आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी ने देखा, बिहार की जनता ने देखा है कि महिलाओं का कितना सम्मान हमारी सरकार करती है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू से जो कदम उठाए हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, नौकरी में जो उनके आरक्षण दिए गए, पंचायती राज में आरक्षण दिए, इससे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। और किसी का कहना उनके बारे में किसी तरह की टिप्पणी, प्रतिकूल टिप्पणी करना ये उचित नहीं होगा। वैसे सबकी अपनी अपनी मंशा, अपनी अपनी भाषा है, तो राजनीति में सब अपनी अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का प्रश्न है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और जब यात्रा होगी माननीय मुख्यमंत्री जी की आने वाले दिनों में, तो जाके देखेंगे कि और जितना उन्होंने किया है, बहुत कुछ किया, जैसा कि सभी जानते हैं, हमने भी बताया, माननीय श्रवण जी ने भी बताया, लेकिन और क्या क्या उसमें और करना है, तो वो उस पर निर्णय लेंगे और आगे की भी कार्रवाई करेंगे। सर, ये टीआरई पोल के लिए कब से होने वाला है? हम लोगों ने कहा कि अतिशीघ्र इसको कर लेने के लिए, क्योंकि अभी काउंसलिंग भी मेरे ख्याल से 20 के जस्ट बाद प्रधानाध्यापकों का और प्रधान शिक्षकों का जो 12-13 दिसंबर को होने वाला था, उसकी तिथि आगे बढ़ाई गई है, क्योंकि उस दिन शायद बीपीएससी की परीक्षा थी, तो वो हो जाएगा उसके मेरे ख्याल से। हो जाएगा। अब वो तो डेट तो बोर्ड तय करता है। अच्छा, एक ये भी सवाल है सर, जैसे इस महीने से आप लोग आवेदन दे रहे हैं एक्सिट ट्रांसफर के लिए, तो क्या जनवरी महीने से उनकी पोस्टिंग नहीं, देखिए आप उसमें कन्फ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों की समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफ़ाइन भी कर दिया है और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएँ दी गई, शर्तें दी गई हैं, वही करेंगे। लेकिन विशेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, तो बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसे ही परीक्षाएं ख़त्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी, और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम उसका करेंगे। शारीरिक शिक्षा के अनुसार अनुदेशक लोगों के लिए क्या कुछ होगा सर? शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक लोगों को जो शिक्षा विभाग में वैकेंसी जाना है, कितना वैकेंसी जाएगा? किसका जवाब दें बताइए। फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं, ऐसे और भी टीचर्स हैं, जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी बीपीएससी में। उसके बाद अन्य वर्गों का हम लोग देखेंगे। सर 10+2 जो है अतिथि शिक्षक लोगों का, उनका क्या कुछ होगा? तो नहीं, आपका तो जवाब हमने शुरू में ही दिया कि पहले जो अनुकंपा के केसेस थे, दूसरा दिव्यांग जो छात्र छात्राएं उनके शिक्षकों का, और जो भी शारीरिक शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो और अन्य जो भी वर्ग हैं उनका, उसके बाद हम लोग देखेंगे, समीक्षा करेंगे। नहीं, देखिए देखिए ऐसा है कि जो वैकेंसीज़ हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है या सब, तो कुछ वैकेंसीज़ निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर टीआरई पोल आएगा भी या नहीं आएगा, क्या इस बारे में कुछ है? नहीं, आना तो जब सभी को मौका 5 मौका मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। सर खुद का जो रिजल्ट आया है उससे क्या लग रहा है कि शिक्षकों में, बिहार के जो शिक्षक है उसमें उत्साह है सरकार के? देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है, 2 लाख से ज़्यादा
2 लाख बीपीएससी वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं, उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियां हो चुकी हैं। लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिज़ल्ट, जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी है उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे, और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे।